ये कोविड का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारे पास एक नया ऑप्शन कम से कम क्रिएट हो गया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये प्रश्न केवल पढ़ाई का है नहीं, व्यापक प्रश्न है। जैसे आजकल टेलीमेडिसिन भी उपलब्ध है। अगर आपकी तबीयत खराब हो, आप डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो कॉल पे बता सकते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। वो वीडियो कॉल पे आपके सिर को क्लोज़अप में देखेगा कि कहाँ दर्द है। आप दबा के दिखाएँगे। वो कहेगा थोड़ा इधर दबाओ, फिर आप इधर दबाएँगे, फिर इधर दबाएँगे, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, नहीं दर्द है। फिर वो अंत में कहेगा कि लगता है कि कोई नाम बोलेगा अच्छा सा तकनीकी नाम कि लगता है आपको ये हो गया है, तो इसके लिए आपको दवाई मैं अभी लिख के व्हाट्सएप कर रहा हूँ, आपको दवाई खरीद के खा लीजिए। आपको इलाज तो मिल ही गया, पर अधिकांश मामलों में संतोष नहीं मिलता है। लगता है कि ठीक से दबा के देख ले सिर तो ज़्यादा सही डायग्नोसिस कर पाएगा। फिर आप चाहती हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, डॉक्टर आमने-सामने बैठ के बातचीत भी करे और जो भी चेकअप्स करने हैं, चेकअप्स करने के बाद फिर बताए कि मुझे कौन-सी दवाई की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ यहाँ नहीं है, ये हर फ़ील्ड में है। डेटिंग आप लोग ज़रूर करते होंगे आजकल, कोई ना कोई ऐसी ऐप यूज़ करते होंगे। टिंडर यूज़ करते होंगे या हिंज हिंज यूज़ करते होंगे शायद। मुझे किसी बच्चे ने बताया कि ये 2 ऐप्स ज़्यादा चल रही हैं इस समय। तो आप शुरू करते हैं वहाँ से, राइट या लेफ्ट स्वैप करके जब फाइनली लगता है कि कोई व्यक्ति से ठीक मिल गया है। जैसी बात आगे बढ़ती है फिर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन से ऑफलाइन शुरू हो। ऑनलाइन डेटिंग में ना जीएस की पढ़ाई टाइप तो हो जाता है, लेकिन वो इमोशंस ठीक से कन्वे हो नहीं पाते। वो फिर ऑफलाइन मिलके पेड़ की छाँव में बैठ के जो बात बनती है, आप पेड़ की छाँव में बैठे हैं, आस-पास कोई घूरता हुआ निकले वहाँ से, उसको हैंडल करते हुए प्यार के चैलेंज को सँभालना ये बड़ी बात होती है। ऑनलाइन में क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें आनंद भी नहीं है। ऐसी पढ़ाई में भी है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया चीज़ है, 2 तरह के लोगों के लिए। ऑफ़लाइन शायद सभी के लिए बेहतर है। ऑफ़लाइन मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि ऑफ़लाइन का क्या मज़ा है? मेरी शुरू से ये धारणा रही है कि कोई अच्छा कॉलेज इसलिए अच्छा नहीं होता कि वहाँ टीचर्स अच्छे हैं। वो इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ बच्चे अच्छे होते हैं। और ये बात एजुकेशन में स्थापित सिद्धांतों में से एक है कि कॉलेज जाने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा कम से कम 2 तिहाई से 3 चौथाई 66 से 75% के बीच में टीचर से नहीं सीखता है, क्लास में नहीं सीखता है, वो माहौल से सीखता है, बाकी बच्चों से सीखता है, उनसे कॉम्पिटिशन करके सीखता है। फिर जब बच्चों में झगड़ा होता है, पहली बार सिर फूटता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि झगड़ा होना क्या है, सिर फूटना क्या है। जब 10-10 बच्चे टीम बना के खेलते हैं, तो रियलाइज़ होता है कि टीम बिल्डिंग क्या है, टीम में कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन में सिखाना चाहें, तो ये असंभव जैसा मामला है। जब तक आप एविटर बन के उस वर्ल्ड में ना जाएँ जो इसका वर्ल्ड है, ये मार्क जुकरबर्ग वाला वर्ल्ड जो है, उसमें शायद हो आगे चलकर तो हो। क्या बोलते हैं उसको? मेटावर्स। हाँ, जब तक मेटावर्स ना आए तब तक कहना मुश्किल है, उसके बाद भी कितना सुकून मिलेगा। मैं तो पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, मुझे कम सुकून महसूस होता है, आपको शायद हो जाए। आपको ना हो तो आपकी अगली पीढ़ी को शायद हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो होना मुश्किल है। ठीक वैसे ही जब कोई बच्चा ऑफ़लाइन क्लास में आता है, दिल्ली पढ़ने के लिए मान लीजिए, दिल्ली में केवल क्लास नहीं होती है, दिल्ली एक पूरा पैकेज होता है। वो बच्चा गाँव से, कस्बे से आया है, पहली बार वो दिल्ली में खुलापन देखता है, नई चुनौतियाँ देखता है। एक खराब से इलाके में खराब सा सीलन भरा कमरा लेके रहता है किराए पे। उसको पहली बार समझ में आता है कि ज़िंदगी ऐसी भी हो सकती है। ऐसे कमरे में जहाँ आस-पास बदबू भी आती हो, वहाँ रह के तपस्या करनी पड़ती है। वहाँ वो तपस्या करना सीखता है। फोर्टिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, परसिवियरेंस जिसको हम बोलते हैं, परसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, वो गुण उसके अंदर वहाँ डेवलप होने शुरू होते हैं। और फिर वो लगातार बहुत सारे ऐसे बच्चे जो उसके आस-पास है कॉम्पीट कर रहे हैं, उनको देखते हुए, उनसे बात करते हुए, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के प्रोसेस में रहते हुए, उनसे लड़ते हुए, सीखते हुए, कॉम्पिटिशन करते हुए आगे बढ़ता है। कभी डिप्रेशन भी होता है, उसी में से कुछ दोस्त बनते हैं जो उसको सँभालते हैं, कभी वो किसी को सँभालता है। फिर इस उम्र में आकर्षण भी होते हैं, वो आकर्षण ऑनलाइन नहीं चल पाते हैं, आकर्षण ऑफ़लाइन ही चल पाते हैं। ये सारी एक दुनिया है। ये 21 से 23-24 साल की जो उम्र है जिसमें आपको एग्ज़ाम देना होता है, ये एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम की उम्र नहीं है, ये उम्र बहुत सारी चीज़ें करने की उम्र होती है। और वो सारी चीज़ें तभी मिलेंगी जब आप एक ऐसे माहौल में होंगे, एनवायरनमेंट में होंगे, वरना कॉलेज में ऐसा क्या पढ़ाया जाता है? मेरी तो बड़ी सामान्य समझ है कि ह्यूमैनिटीज़ में जो आम तौर पे कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उतनी पढ़ाई कोई समझदार व्यक्ति 1 साल की पढ़ाई 1 महीने में आराम से कर सकता है, अपने घर बैठ के कर सकता है। लेकिन तब भी हम बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, क्योंकि कॉलेज केवल क्लासरूम एजुकेशन नहीं है, एक टोटल पैकेज है। ऑनलाइन में क्या है? कुछ और फ़ायदे हैं। ऑफ़लाइन में क्लास चल रही है, आप बीच में नहीं समझ पाए, तो बात खत्म हो गई। आप 2 दिन नहीं आ पाए, तो बात खत्म हो गई। आप
टीचर से ये नहीं कह सकते फिर रिपीट करो मेरे लिए, ये नहीं कह सकते। ऑनलाइन में आपको सुविधा है, आप एक क्लास को 4 बार सुन लें, बीच में ब्रेक दे दें, कस्टमाइज़ कर लें, 1.25x पे सुन लें, स्पीड बढ़ा के सुनें, स्पीड कम करके सुनें, रिपीट करके सुनें, एक बात को रुक-रुक के सुनें। ये सारे ऑप्शंस ऑनलाइन में, ऑफलाइन में नहीं होते हैं। इसलिए मेरी समझ है कि आज के दौर में सबसे सफल मॉडल है हाइब्रिड, जिसका मतलब है कि आप ऑफलाइन पढ़ने आएँ और ऑफलाइन क्लास आपको ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध रहे, ताकि आप जब-जब चाहें, रिवाइज़ करना चाहें, डाउट्स आपको हों, वहाँ से हैंडल कर लें अपने। आंसर आपने लिख के सबमिट करना है, लंबी लाइन में ना लगना पड़े, आंसर लिखा, फ़ोटो खींची, ऐप पे सबमिट किया, वहाँ किसी ने चेक किया टैबलेट पे, चेक करके सुझाव देके ऐप पे सबमिट किया, आपको ऐप पे मिल गया और पूरे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कि इस दिन ये आंसर जमा किया था, उसमें ये मूल्यांकन था, नेक्स्ट डे ये आंसर किया, ये मूल्यांकन है। ये जो एनालिटिक्स हैं, ये ऑफलाइन में नहीं बन पाते हैं, ऑनलाइन बन जाते हैं। लेकिन 2 तरह के बच्चों के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा विकल्प है। ऐसे कई लोग यूपीएससी में आते हैं जो कहीं नौकरी कर रहे हैं, मान लीजिए यूएसए में हैं, यूके में नौकरी कर रहे हैं या बेंगलोर में नौकरी कर रहे हैं। नौकरी ऐसी है कि वो चाह के भी दिल्ली नहीं आ सकते और जिस शहर में है वहाँ कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है और पढ़ना उनको इंस्टीट्यूट से ही है, मान लीजिए, रास्ता ही नहीं है। वो नौकरी छोड़ के 1-2 साल के लिए आएँ, ये भी संभव नहीं है, उनका परिवार टिका हुआ है उनकी सैलरी पे, वेतन पे। उनके पास एक ही तरीका है कि वो ऑनलाइन क्लासेस, और क्योंकि ये लोग आमतौर पे वो हैं जिनको एक्सपोज़र की दिक्कत नहीं है, वो नौकरी कर रहे हैं, पहले से एक्सपोज़र उनको अच्छा खासा मिला हुआ है। क्योंकि उनको एक्सपोज़र की दिक्कत थी नहीं, उनको केवल पढ़ाई से मतलब है जो क्लास में हो रही है, और वो ऑनलाइन मिल गई उनको।